श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। होलिका दहन की रात्रि अब आने ही वाली है। होलिका दहन की रात्रि हमारी साधनाओं की अमोघ रात्रि होती है। जिस प्रकार से अमावस्या दीपावली की रात्रि होती है, उसी जितना उसका महत्व होता है, इतना ही महत्व होलिका दहन की रात्रि का होता है। फाक का नहीं, होलिका दहन की रात्रि। उस रात्रि में ऐसा क्या करें कि आने वाली साल की सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएं, सारे संकट समाप्त हो जाएं, सारी की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएं। जीवन में नकारात्मकता है, जीवन में दिक्कतें भरी पड़ी हैं, कार्य अटक गए हैं, कोई कार्य नहीं बन पा रहा, मन में उदासी छा रही है, हर ओर से निराशा हाथ लग रही है, तो क्या करें? तो होलिका दहन की रात्रि का एक उपाय बताएंगे। रात्रि में बैठकर पूजा नहीं करनी, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। जो लोग साधना के लिए हैं उनकी अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि जो आज बच्चा पैदा हुआ है उससे लेकर के चाहे 100 वर्ष का व्यक्ति हो, 150 का, 200 का, जितने वर्ष की आपकी आयु है उतने वर्ष का व्यक्ति कर सकता है। एक दिन के बच्चे से लेकर जितनी आपकी उम्र है सबके लिए उपाय करना है। घर में 5 मेंबर हैं तो 5 के 5 ही इस उपाय को करेंगे। यह नहीं कि मैंने कर दिया तो सबकी बलाएं समाप्त हो गई, नहीं, सभी के सभी को आपको यह उपाय करना है। और फिर देखिए चमत्कार, अगले आने वाला साल यानी कि हमारा नव वर्ष आपके लिए कितनी नूतन परंपराएं, नूतन समाचार, शुभ समाचार लेकर आता है। बहुत सारी सीरीज चलेंगी, होलिका तक बहुत चीजें आपको बताएंगे। राशिफल आपको लगातार मिलेगा, राशिफल को हम नहीं छोड़ने वाले। कभी आप सोच रहे हो कि गुरुजी ने अब राशिफल से आंखें बंद कर ली, ऐसा नहीं। जब तक जान में जान है तब तक राशिफल देते रहेंगे, अपना ज्ञान आपको बताते रहेंगे। हमारे ज्ञान से आप लाभान्वित हो, यह बात हम अपने माइंड में रखते हैं। गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का कल्याण करें। तो उपाय देखिए क्या है। सभी होलिका दहन के दिन होलिका का पूजन करने के लिए जाते हैं, बच्चों को साथ में ले जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ परंपराएं होती है, गले में हार पहनाते हैं, बच्चों को लेना देना भी होता है, वह सब चीजें कर लीजिए। अर्थात होलिका पूजने से पहले, जब आप होलिका दहन वाले दिन सुबह के टाइम सोकर उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा काला कपड़ा ले लेना है। अब काला कपड़ा कितना हो, आधा मीटर हो सकता है, आधे मीटर से कम हो सकता है। एक काला कपड़ा ले लेना है, उसमें 4 बार थोड़े थोड़े काले तिल उस काले कपड़े में डालने हैं। थोड़े से काले तिल लिए उस काले कपड़े में डाल दिए, 4 बार या फिर 7 बार। डालने के बाद क्या करना है, चुटकी भर नील लेना है, उस नील को उसी कपड़े में तिल के ऊपर डाल देना है। अब क्या करें, अब भैया 4 टुकड़े छोटे छोटे अदरक के लेने हैं, उसको भी उस कपड़े में डाल देना है। काले कपड़े में काले तिल, चुटकी भर नील, जो कपड़े धोने में काम आता है, नील, नील बोलते हैं हमारे यहाँ, जो कपड़े धोने में कपड़ों में चमक लाता है। अब टीनोपोल वगैरह नहीं लेनी, जो लिक्विड आता है, पाउडर फॉर्म में जो नील आता है उसको लेना है। उसके बाद क्या करें, उन 4 अदरक के टुकड़ों को डाल देना है। अब तो भैया अब सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें डालनी है 2, थोड़ी सी चुटकी भर काली सरसों और चुटकी भर राई, यह सब चीजें डाल दीजिए। अब इस कपड़े की एक पोटली बना लीजिए और काले धागे से 7 बार इस पोटली का मुंह बांध दीजिए, बस। अब इस पोटली को अपनी जेब में रख लेना है। 5 आदमी हैं तो 5 अलग अलग पोटली बनाएंगे, 8 आदमी हैं 8 अलग अलग पोटली बनाएंगे, जितने भी आदमी हैं वो सब अलग अलग पोटली बनाएंगे, अपनी जेब में रख लेंगे। महिलाएं हैं तो अपने पर्स में रख लें या ऐसे स्थान पर रख लेंगे वो उनके शरीर से पूरे दिन टच होता रहे। बच्चा है तो बच्चे के कपड़ों में रख दें, मतलब वो आपकी इच्छा है कि आप कैसे रखें, वो हमारे शरीर से टच रहना चाहिए। छोटा जो कपड़ा है जिसमें हमने सब चीज़ें कलेक्ट की हैं। अब रात्रि होने का इंतजार करना है। इसके बाद जो कार्य आपको करना है, होलिका पूजनी है, सब चीज़ें करनी है, वो सब आप निरंतर करते रहिए। अब रात्रि का जब समय आएगा, जब होलिका दहन होगा,
तो होलिका दहन के वक्त आपको वहां जाना है। अब छोटा बच्चा है, नहीं जा सकता, कोई बात नहीं। छोटे बच्चे के ऊपर से उस पोटली को 7 बार क्लॉकवाइज उतार लेना है और किसी पन्नी में रख देना है। जो जा सकते हैं उनको वहीं पर जाकर करना है, जो घर पे रहें उनके लिए। वृद्ध है कोई, नहीं जा सकते, तो उनके बच्चे उनके ऊपर से पूरन को लिटार लें और पैरों से लेके पैरों तक 7 बार उस पोटली को उतार दें, उसको अलग पन्नी में रख लें। जो जा सकते हैं वो वहीं पर जाकर के वहीं चले जाएं। उन जो पोटली आपने उतार के रखी है वृद्ध के बच्चे के ऊपर से, उनको अपने एक दूसरे हाथ में रख लें। सबसे पहले उन पोटलियों को जो आप उतार कर ले गए हैं होलिका दहन में डाल दें। किसका नाम लेते हुए? नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए कि हे नरसिंह भगवान, हमारी सारी विपदाएं समाप्त करो, हमारे अपनों की, हमारे शुभ चिंतकों की, हमारे मित्रों की सभी बलाएं दूर करो। उसके बाद अपने ऊपर से, अब आप तुम्हारा लेट नहीं सकते तो अपने सिर से 7 बार आपको उस पोटली को उतारना है और उस पोटली को उतारने के बाद आपको जलती हुई होलिका में डाल देना है। सबके सब ये करें और फिर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें, हे नरसिंह भगवान, आपके वरदान से, आपकी शक्ति से, जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद की आपने रक्षा की, वरदान होने के बाद भी होलिका धू धू कर जल गई और भक्त प्रहलाद आपकी कृपा से बच गए, उनकी सारी विपदाएं समाप्त हो गई, उनकी सारी विपदाएं जल गई। उसी प्रकार हमारी जितनी भी विपदाएं हैं, ग्रह दोष हैं, बाधाएं हैं, संकट हैं, किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, कर्ज है, दुश्मनी है, दरिद्रता है, जो भी चीजें हैं आपकी कृपा से समाप्त हो जाए। और उसके बाद एक मंत्र बोलना है वहीं खड़े खड़े। बहुत अच्छा होगा कि 108 बार इस मंत्र का जाप कर ले, अन्यथा कम से कम 27 बार तो वहीं खड़े होकर इस मंत्र का जाप करना है। बहुत सिंपल सा मंत्र है, सिर्फ हिरण्यकश्यप जी को, सॉरी, भगवान नरसिंह जी को याद करना है। हमारे मुंह से हिरण्यकश्यप निकला हो तो माफ कीजिएगा, वहां पर भगवान नरसिंह का आपको ध्यान करना है, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करनी है, नरसिंह भगवान जी हमारी सारी विपदाएं समाप्त करो। ओम नरसिंहाय नमो नमः, ओम नरसिंहाय नमो नमः, ओम नरसिंहाय नमो नमः। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कहीं हिरण्यकश्यप बोला हो तो उसकी जगह नरसिंह भगवान समझना। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करनी है जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। नरसिंह भगवान की कृपा से ही भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी। नरसिंह जी की कृपा से ही, अर्थात भोले बाबा जो श्री हरि विष्णु हैं, उनकी कृपा से ही होलिका धू धू कर जल गई थी। नरसिंह भगवान ने ही भक्त प्रहलाद के राक्षस पिता का वध किया था। तो नरसिंह भगवान की महिमा अपरंपार है। नरसिंह भगवान की साधना भी आपको देंगे, कमेंट्स करके बताइएगा कि नरसिंह भगवान की साधना आप करना चाहते हैं तो उनकी साधना भी आपको देंगे। शावर या वैदिक कौन सी साधना चाहिए वह भी हमें बताइएगा। होलिका दहन का यह उपाय अवश्य कीजिएगा, आपकी सारी बलाएं विपदाएं समाप्त होंगी। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।